चलिए, एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इस स्टार प्लस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका मित्र कुलदीप कश्यप और आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि के टॉप 10 क्वेश्चन की, जिसे आप अगर अच्छे से समझ पाते हैं तो लाभ हानि जो चैप्टर होगा आपके लिए बेहद सरल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ओके, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। मतलब ये कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति है किसी वस्तु को खरीदकर 10% हानि पर बेच देता है, तो अब हम अगर बात करें तो ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर किसी व्यक्ति ने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, 10% हानि पर बेच दी, मतलब 90 में बेच दी होगी। अब वो कह रहा है कि यदि इसी वस्तु को वो 20% कम में खरीदता, मतलब 80 हो जाता, भाई 20% कम कर दो तो 80% में खरीदता। और कह रहा है यदि वह 55 रुपये अधिक में बेचता, 55 रुपये अधिक में बेचता, तब उसको इस सौदे पर 40% का पूरा लाभ हो जाता। 40% का, इसका मतलब हुआ अगर 80 रुपये में खरीद कर कोई वस्तु अगर 40% लाभ कमाना है तो फिर ये देख लीजिएगा फिर बेचे कितने की। तो इसी का ही 80 का 140% हो जाएगा, यानी कि लाभ सहित। तो इससे ये खत्म हो जाएगा, भाई नीचे 100 रहेगा, इन दो जीरो से खत्म हो जाएगा। आराम से आप काट दीजिएगा, 14 अट्ठे 112। क्लियर। और आप ये खुद दिमाग लगाओ। अब ये 90 से 112 हो गई, यानी 90 से 112 हो गई तो क्या परसेंट, ये सब टोटल परसेंटेज में ही रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर 90 से 112 हो गई मतलब 22% बढ़ गया, और जबकि 22% बढ़ने पर उसने पैसे कितने बढ़ा लिए, 55। तो 22% की वैल्यू 55 है, 1% की वैल्यू हो जाएगी 55/22। आपको चाहिए क्रयमूल, क्रयमूल आपने क्या परसेंट माना, 100%। फटाक से मल्टीप्लाई 100 का कर दो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 से ये काट दो 50, और 5 का गुणा कर दो 50 में, सीधा आप आंसर पाइए 55 से आने की 250 रुपया। आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा वो इस मेथड से लगाना होगा। ओके, आप इसको बहुत धीरे धीरे इसको देखें और समझने का प्रयास करें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। चलिए अब हम बात करते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 2। इसमें करा एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची। एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची, मतलब फिर समझो 100 रुपये की अगर कोई प्रेस थी, भाई ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 10% बढ़ाकर 110 में हो जाएगा, ये हो जाएगा एसपी। ओके, अब वो कह रहा है यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में यानी 100 की जगह 10% कम, यानी कि 90 रुपये में खरीदा होता। ओके, तब वो ये कह रहा है कि तथा 16.50 पैसे कम में बेचा होता, मतलब 110 की जगह 16.5 रुपये कम में बेचा होता, तब फाइनल में बोला है तो उसको 10% लाभ होता, उसको 10% लाभ होता। बिजली की प्रेस का लागत मूल्य क्या है, कोई बात नहीं। अब यहाँ समझो 90 रुपये में अगर खरीदा होता और 16.5 यानी 16 रुपये 50 पैसे कम में अगर बेचा होता, तो वो कह रहा है टोटल इस सौदे पर यहाँ पर 10% का फायदा होता। तो 10% का फायदा, भाई 90 का 9% आप निकाल लीजिएगा, इससे खत्म। 90 का 10% निकालना है, 10%, इससे ये खत्म, यानी कि 9 रुपये उसको लाभ होता। 9 रुपये कब लाभ होता, जब इस वस्तु को 99 में बेचता तब। ओके, ये सब यहाँ पर मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन में भी मैंने परसेंटेज ही काउंट किया था। अब दिमाग लगाओ, यहाँ 110 की वस्तु थी, यहाँ 99 बेच दी, कितना परसेंट नीचे डिक्रीजमेंट हो गया, तो आप देख लीजिए 11% का डिक्रीजमेंट हो गया, और 11% ही वैल्यू आपकी दी है 16.5 रुपये, 16.5 रुपये। 11% आ गया, कॉस्ट प्राइस 100% में है तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 16.5/11। 100 की निकालना है तो 100 का आप गुणा कर दें, दशमलव से यहाँ नीचे जीरो आ जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। 11 से काट दो, 11 कम 11 बचा 1, 11 पंजे 55, आपका सीधा दिखाई दे रहा है 15 × 10 = 150। यही रहा आपका आंसर।
ओके, चलिए लगातार हमने 2 ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात की जो आपके सेम एक ही पैटर्न पर आधारित हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इससे पहले आप इसको ज़रूर देखें 2-3 बार। दोनों क्वेश्चन हमने एक ही पैटर्न पर कराए हैं, इसी वजह से अगर किसी भी कैंडिडेट को अगर पहला क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वो दूसरा देख सकता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलिए देखो, अब इसमें कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है और समान वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है और 1 रुपए में 1 की दर से इनको बेच देता है। 1 रुपए में 1 की दर से इनको बेच देता है, तो उसकी लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बहुत हिसाब से करें, इसको समझो। उसने क्या कहा है, 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है। देखो, एक तरफ लिख लो रुपए और एक तरफ लिख लो वस्तु। क्लियर? देखो, 10 रुपए में उसने खरीदी 9 वस्तुएं। ओके, और इतनी वस्तुएं बता रहा 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है, यानी 10 रुपए में 11 की दर से। अब इस केस में पता क्या करना है, इस केस में आपको केवल वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है। तो ये बराबर कैसे होगी, देखो इसमें आप करेंगे 11 का गुणा, इसमें करेंगे आप 9 का गुणा, तो ये बराबर हो जाएगा। यहाँ देखो करोगे, ये हो जाएगा 11 धाम 110, ये ध्यान रखना इस लाइन में, और इधर करोगे 1199, ये यहाँ पर होगा। अब अगर हम इसकी बात करें 9 धाम 90 यहाँ हुआ और 1199 यहाँ हो गया। अब देखो टोटल ध्यान से सुनना, 110 रुपए में खरीदी 99 वस्तुएं, 90 रुपए में खरीदी 99 वस्तुएं, टोटल इनको मिला लो, रुपए कितने आपने खर्च किए 200, और 200 रुपए में वस्तुएं आपको कितने मिली, इनको जोड़ लो 198। देखो अब आपके पास टोटल वस्तुएं कितनी हो गई 198, और आपने खरीदी ये कितने में 200 रुपए में। और जबकि क्या कह रहा है, एक वस्तु जो है 1 रुपए में बेच दी गई, एक वस्तु का भाव 1 रुपए ही रहा। एक वस्तु जो थी वो आपकी 1 रुपए में ही बेची गई। दिमाग लगाओ, आपने अगर एक वस्तु 1 रुपए में बेची तो 198 वस्तुएं आप कितने रुपए में बेच देंगे, 198 में ही बेच देंगे। जबकि यही 198 खरीदी कितने में थी, 200 रुपए में। दिमाग लगाओ, यानी कि अगर यही 198 वस्तुएं 200 रुपए में खरीदी और यही 198 वस्तुएं 198 में ही बेच दी, तो सीधा 2 रुपए आपका नुकसान हो रहा है, खुद दिखाई दे रहा है। और 2 रुपए जो नुकसान हो रहा है वो कितने रुपए लगाकर हो रहा है, आपने 200 रुपए लगाए हैं, तो फिर यही कॉस्ट प्राइस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस पर 2 रुपए का नुकसान, परसेंटेजली 100 का गुणा, इससे ही खत्म, इससे ही खत्म, और सीधा आंसर आ गया आपका 1% हानि। करेक्ट? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इस टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, केवल और केवल आप क्या करें, इनमें वस्तुओं को बराबर कर लें, अन्यथा आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप खुद देख लो कि भाई इसने 10 रुपए में 9 खरीदी, फिर इधर 10 रुपए में 11 खरीदी, जिस भाव में खरीदी उसी भाव में बेच रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या करें, वस्तुओं को बराबर करें, फिर उसके बाद आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो भी हो नेक्स्ट, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा। देखो, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 की दर से 3 रुपए, मतलब 3 की दर से खरीदा 2 रुपए में। मतलब अब ये भी बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा सेम है। अगर वो पहला समझ गया तो ये भी हो जाएगा। कह रहा है कि 3 की दर से 2 रुपए में, मतलब यहाँ रुको, रुपए रुपए वाली कंडीशन अलग, वस्तु वाली कंडीशन अलग। देखो 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। ओके, आगे रहा, और समान वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपए में, यानी कि 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। अब इन पहले वस्तुओं को बराबर करो, मैंने बताया वस्तुओं को बराबर कैसे करेंगे भाई, इसमें करो 2 का गुणा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसमें करो 3 का गुणा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब कंडीशन बनाओ, 2 का इसमें हुआ तो इसमें भी होगा, है ना, क्योंकि ये बैलेंस आपस में बराबर है। तो 2 दूनी 4, यानी कि 4 रुपए में वस्तुएं कितनी हो गई, 3 दूनी 6। अब 3 का यहाँ करो, 3 कम 3, तो 3 रुपए में कितनी वस्तु हो गई, 3 दूनी 6। अब दिमाग लगाओ, आपने 4 और 3 7 रुपए में वस्तुएं खरीद पाई, 6 6 12। क्लियर? अब वो कह क्या रहा है, अब लास्ट में कह रहा है कि अगर सभी वस्तुओं को 5 की दर से 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, 3 रुपए में 5 की दर से, खुद समझो, यानी कि 7 रुपए में 12 की दर से खरीदी, 7 रुपए में 12 की दर से खरीदी। ये क्लियर हुआ? ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब कह रहा है 3 रुपए में 5 की दर से बेच दी, मतलब सॉरी खरीदी है, कॉस्ट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस नहीं।
सेलिंग प्राइस तो ये हुआ कि 3 रुपए में 5 की 10 है ये। अब इसमें अगर ये फ्रैक्शन में ना होता तो आप तुरंत निकाल लेते, कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये। तो अब इसमें क्या करना है, इन हर का आप गुणा कर दीजिएगा लासा लेकर के। 12 और 5 का एलसीएम लीजिएगा, ये हो जाएगा 60 ले लो, 60, हाँ 60 ही रखो, 60 यहाँ गुणा कर दो, 60 यहाँ गुणा कर दो, ठीक है। इससे यहाँ करो 12 पंजे 60, यानी 7 पन्ना 35, और यहाँ करोगे 12, 12 तियाँ 36। अब देखो खुद 35 रुपये में पड़ी जा करके 36 रुपये में बेची, कितने का फायदा हुआ, 1 का। कितने पर हुआ, 35 पर, और गुणे 100, बस खत्म। काट दो आप, कैसे काटोगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी कि 20/7। आप फ्रैक्शन इसको तोड़ लीजिएगा, या तो इतना ही रख लीजिएगा, 7 दूनी 14, बचा कितना, 7 दूनी 14, बचा 6/7। यही परसेंट आपका फायदा यानी कि लाभ हो गया। बस उसमें क्या था, 1 रुपये में एक बेच देता था तो सीधा दिखाई दे गया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जैसे मान लो आप 1 रुपये में 2 टॉफियाँ खरीदते हो तो एक कितने की पड़ती है, 1 रुपये में 2 खरीदते हो, तभी नीचे 2 लगा के तभी तो कहते हैं 1/2, यानी आधी 50 पैसे की है। तो वही रुपये ऊपर संख्या नीचे, एक वस्तु या एक टॉफी का मूल्य निकल आता है। तो यहाँ भी हमने यही किया, 7 रुपये में 12, तो 7 में 12 का भाग लगा दो, एक पड़ गई इतने की। अब 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी, तो ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। इनको सही कर लो आप, फ्रैक्शन में है, परफेक्ट नंबर में बना लो या कंप्लीट नंबर जो भी हो, यहाँ कर लो। 35 36 खत्म, 35 से 36 एक बढ़ गया, फायदा एक का हुआ, काय पर हुआ, 35 पर। 35 पर अगर एक का फायदा हुआ, परसेंट निकाल लो, 2 सही 6/7% हो जाएगा आंसर। ओके, तो ये लगातार 2 क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न के थे। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो भी होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देख लीजिएगा। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कोई बात नहीं, अब देखो 100 पेंसिलें, यहाँ क्या हुआ, 100 पेंसिलें जो हैं बेचने पर यानी कॉस्ट प्राइस, कह रहा 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के ही बराबर लाभ होता है। मतलब अगर लाभ हो रहा तो तुम अपने आप देखो, अगर उसने 100 बेची, इसमें 20 का लाभ हो गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो 80 की तो थी भाई, समझो। अगर 100 रुपये में बेचने पर 20 का लाभ हो गया, इसका मतलब वो 80 की थी, और 80 की अगर थी और लाभ हुआ, कॉस्ट प्राइस पे ही हम निकालते हैं भाई। कॉस्ट प्राइस ये रहा, ये तो दोनों सेलिंग प्राइस रहे, ये प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो अब हमें लाभ चाहिए, तो दिमाग लगाओ, ये 100 बेचने पर 20 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं तक वो 80 की खरीदी होगी उसने, और 80 पर लाभ हुआ 20 का, तो 20 ऊपर गुणे 100, 20 कम 20, 20 चौक 80, इससे काट दो, ये 25% आपका। इस प्रकार सौदे पर उसको जो लाभ होगा वो 25% का होगा। ठीक है, इसको नोट करो, समझ लो, एक बार फिर देख लो, अगर नहीं समझ में आए एक बार फिर देखो। देखो अब वो कह रहा है 100 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब कोई वस्तु मैंने अगर 100 की बेची, 100 की अगर मैंने उसको बेची है तो 20 का लाभ हुआ, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तक 80 की तो होगी, और अगर 80 की होगी तो फिर वो कॉस्ट प्राइस हुआ, और 80 पर ही तो हमें काउंट करना है लाभ या हानि। हम पहले ही चैप्टर में बता चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में ही हमने कई बार बताया है कि जब भी लाभ या हानि काउंट करेंगे तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए अब देखो, इसी से जुड़ा हुआ एक और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये लीजिए आप अगला क्वेश्चन और पढ़ रहे हैं उसको। कह रहा है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो 36 संतरे बेचने पर यानी कि सेलिंग प्राइस, कह रहा है 4 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर नुकसान हो गया। मतलब 36 में बेचने पर नुकसान होगा 4 का, इसका मतलब वो 40 होगी तभी तो घाटा हुआ उसको 4 का। तो फिर जो नुकसान हुआ इसका मतलब 40 का था, यानी कि 40 उसका कॉस्ट प्राइस था। अगर 40 कॉस्ट प्राइस था, नुकसान कितना हुआ 4 का, तो 4 का नुकसान गायब हुआ, 40 पे हुआ गुणे 100, 4 कम 4, 4 धाम 40, इससे ये खत्म कर दो, सीधा आंसर कितना 10%, खत्म। ओके, तो ये लगातार आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं इसी पैटर्न पर आधारित। कोशिश करो इनको 2-3 बार देखो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टॉप 10 की हम बात कर रहे हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस में।
चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये जो क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो वो ये कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह x ग्राम के स्थान पर 200 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो x का मान बताइए। कोई बात नहीं, देखो आप समझो 25% का लाभ प्राप्त करता है, इसका मतलब 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। अगर कोई वस्तु 4 की होगी तो वो 5 की बेचता होगा, तभी उसको 25% का लाभ होता है। कोई बात। अब यहाँ आ जाओ, प्राइस हमने बताया था क्वांटिटी का जस्ट उल्टा होता है, या क्वांटिटी प्राइस की जस्ट रिवर्स यानी उल्टे होते हैं। तो यहाँ प्राइस पर ही तो लाभ काउंट किया जाता है। तो प्राइस का अगर अनुपात 4:5 है, ध्यान से सुनना, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, क्वांटिटी यहाँ लिख रहा हूँ। देखो अगर प्राइस का रेशियो 4:5 है, तो फिर क्वांटिटी का 5:4 होगा या नहीं होगा? क्लियर है ना? बिल्कुल। अब दिमाग लगाओ, वो ये कह रहा है कि x ग्राम के स्थान पर 200 ग्राम तौलने लगता, x ग्राम के स्थान पर 200 ग्राम तौलने लगता। समझो पहले जब 4 भाव था तो 5 देता था, लेकिन भाव जैसे ही 5 हुआ वैसे ही 4 मिलने लगा। इसका मतलब पहले वो देता था 5 यूनिट, अब देने लगा 4 यूनिट। ठीक, लेकिन उसने 4 यूनिट की जगह क्या कह रहा है, x ग्राम के स्थान पर 200 ग्राम, यानी ये अगर x है, ये x है, ये देता था 5 यूनिट, लेकिन अब दे रहा है 200 यूनिट, यानी 200 ग्राम देने लगा। बाद वाला यूनिट यही तो हुआ, पहले तो 5 यूनिट देता होगा, लेकिन 5 यूनिट पता नहीं, कह रहा x ग्राम देता था, लेकिन अब 200 ग्राम देने लगा। तो खुद समझो ये 200 है ना, वो 4 यूनिट की तो वैल्यू है, 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू अगर 200 है तो 1 यूनिट की हो जाएगी 200/4। ओके, लेकिन आपको चाहिए x की वैल्यू, तो x कई यूनिट है, 5 यूनिट, डायरेक्ट आप गुणा करना है 5 का, इससे ये खत्म, 4 पंजे 20 और सीधा पचम 25, यानी कि 250 ग्राम। ये रहा आपका आंसर। ओके, देखो फिर समझो, अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर देख लो। भाई वो कह रहा है 25% का लाभ कमा रहा है, अगर वो 25% का लाभ कमा रहा है तो 4 से 5 हो रहा होगा, और क्वांटिटी पर इसकी उल्टी 5 से 4 हो, कह रहा है x के ग्राम स्थान पर 200 ग्राम देता है, x के स्थान पर 200 ग्राम तौलने लगा। अब आप 5 के स्थान पर 4 तौलने को, तो यही 4 की तो वैल्यू 200 यूनिट है, तो 5 की निकाल दो, सीधा 250 हो जाएगी, खत्म। ओके, चलिए आगे अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देख लीजिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? कोई बात नहीं, देखो 11.1/9, भाई 11.1/9, इसका मतलब हुआ कि 1/9%। भाई 11.1/9%, 1/9 की फ्रैक्शन है, तो लाभ कमा रहा है, इसका मतलब हुआ कि 9 से 10 में बेच रहा होगा। तो प्राइस आपको पता है कि 9 से 10, तो फिर क्वांटिटी आपको पता है 10 से 9 ही दे रहा होगा, है ना, 9 ही दे रहा होगा। अच्छा, ये 10 पहले यूनिट देता था, अब 9 यूनिट देने लगा है। उन्होंने ये कहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है, तो कोई बात नहीं, ये पहले 10 यूनिट देता था, 10 यूनिट की ही वैल्यू 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को मैं ग्राम में लिखना चाहूँगा 1000 ग्राम, 10 यूनिट वैल्यू है 1000 ग्राम, 10 यूनिट है 1000 ग्राम की। आपको चाहिए 9 यूनिट, क्योंकि बाद में वो 9 यूनिट देने लगा, तो 1 यूनिट निकाल लीजिएगा 1000/10, और सीधा क्या यूनिट चाहिए, 9 यूनिट, इससे ही खत्म, आ जाएगा आंसर सीधा आपका 900 ग्राम, खत्म। यानी कि वो 11.1/9% का जब भी फायदा कर सकता है जब 1 किलोग्राम के स्थान पर आपको 900 ग्राम वजन देगा। ओके, चलिए इसको आप समझो, नोट करो उसको। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा दीजिएगा। आप इन क्वेश्चन को जरूर देखो और उसके बाद आप चैप्टर पर लगाने बैठे, कहीं ना कहीं तक कुछ 2-4% छूटेगा, बाद बाकी छूटना नहीं चाहिए। टॉप 10 हम करा ही रहे हैं इसमें। चलिए तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो पेश किया जाए, ये लीजिए पहला क्वेश्चन, सॉरी पहला क्यों, अगला क्वेश्चन होगा आपका।
एक व्यापारी एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी, ठीक है, तो उसको इस पर क्या कीमत अंकित करनी चाहिए ताकि 10% की छूट देकर 20% का लाभ हो जाए। देखो ये ज़्यादातर चलता है, ये मार्केट में सबसे ज़्यादा यही चल रहा है। अब इसको पहले समझो क्या है। देखो यहाँ 3 भाव की बात करेंगे हम। एक तो कॉस्ट प्राइस, एक आपका मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, और एक सेलिंग प्राइस यानी ये विक्रय मूल्य होगा। इसकी अगर हम बात करें तो ये है आपका विक्रय मूल्य, ये है आपका क्रय मूल्य, और ये है आपका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ओके, अब देखो दिमाग लगाओ खुद अपने आप। अब इसमें कह रहा कि भाई हमने यहाँ पर खरीदी, हमने छाप इतना दिया, उस पर कुछ हम बट्टा दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। तो मान लो खुद अपने आप समझो, चलो हमने ये 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, हमने इस पर 150 छाप दिए। कितने छाप दिए? 150। अब हम इस 150 पे 20% या 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। चलो हमने इस पे 10% आपको बट्टा दे दिया, तो आपको पता है 150 में जब हम 10% का बट्टा देंगे तो 90% बचेगा। ओके, इससे खत्म, इससे खत्म, 15 निमा 135, यानी कि वो 150 वाली वस्तु कितने की पड़ेगी? 135 रुपए की बिकेगी। तुम खुद अपने आप समझो, 100 रुपए की खरीदी थी, बट्टा देने के बाद भी 135 की बिक गई, इसका मतलब 100 से कितना बढ़ गया? 35, और 35% का ही लाभ होता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि 100 से जो बढ़ेगा वही लाभ होगा, 100 से घटेगा वही नुकसान होगा। लेकिन अब इसमें एक चीज समझो, इसमें हम आपको एक फॉर्मूला बनाकर दे रहे हैं। देखो इस पैटर्न को बराबर करना है। इस पैटर्न को बराबर क्या करोगे? देखो यहाँ मान लो 35% का फायदा हो रहा है, ठीक है, आप समझो, क्लियर हो रहा है। तो ये कॉस्ट प्राइस का 35% बढ़ा दो तो 135 हो जाएगा, 135%। क्रय मूल्य का 35% लाभ हो रहा तो 135 कर दो, तो यहाँ आ जाएंगे आप सेलिंग प्राइस पर। आप इधर से आओ, ये है एमपी, यानी कि एमपी, एमपी पे 10% का डिस्काउंट दिया, तो फिर ये बचेगा 90%। 90% बचेगा तो आ तो यही सेलिंग प्राइस जाएगा। देखो यहाँ से 150 का 10% कम कर दो तो 135 यहाँ आना, 100 में 35% बढ़ा दो तब भी 135 आना। इसका मतलब यहाँ कम कर दो, इसमें बढ़ा दो, दोनों सेलिंग प्राइस हो जाएंगे। और यहाँ देखो हमने कम किए, यहाँ बढ़ाए, दोनों सेलिंग प्राइस हो गए, तो ये आपस में बराबर होंगे। और बस यही आपको फॉर्मूला तैयार करके अगले क्वेश्चन में लगाना है। मतलब इसी क्वेश्चन में देखो, बहुत अच्छे से देखना इसमें क्या कह रहा है, समझो। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु को 450 रुपये में खरीदा, कोई बात नहीं, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है? 450 रुपये। ओके, कह रहा है हमें अंकित मूल्य कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है, अंकित मूल्य कुछ ऐसा छापना है कि 10% की छूट देने के बाद भी 20% का फायदा हो जाए। बहुत अच्छी बात है भाई, बेईमानी तो चली रही है आजकल। 10% की छूट देने के बाद, 10% की छूट देने के बाद भी उसको 20% का फायदा चाहिए। तो आप खुद समझो, ये सीपी का 20% फायदा यानी कि 120%, ये वाला प्राइस आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब एमपी, एमपी पर 10% बट्टा, इसका मतलब 90% बचेगा, यहीं आ जाएंगे, ये आपस में बराबर हो गए, बस खत्म। जो वैल्यू दी है वो पुट कर दो। सीपी की दी है 450, यहाँ रखो, 450 गुणे 120% बराबर एमपी गुणे 90%। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, जीरो से जीरो उड़ा दो, एमपी आपको निकालना है। एमपी तो आपको पता है भाई, ये हो जाएगा 450 गुणे 12, ये गुणा वाला बटे में आ जाएगा इधर, 9 9 पन्ना 45 हो गया। सीधा एमपी की वैल्यू तुम्हें दिखाई देगी 12 पंजे 60। क्लियर? यानी कि वो 450 वाली वस्तु पे 600 छाप दे, 450 वाली वस्तु पर वो अगर 600 छाप दे तो 10% बट्टा भी हो जाएगा और फिर भी उसको 20% का लाभ हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो समझो, मैंने यहाँ 600 रुपये की छापी, 600 रुपये में 10% कम कर दो, बचा 90%, और 90% रहा कितना, जरा दिमाग लगाओ, 9 छक्का चौवन, 540 का रहा। लेकिन 450 खरीदी तब भी 540 की बिक रही है, इसका मतलब 90 रुपये तब भी आपको मिल रहा है। 450 से 540, 90 रुपये ज़्यादा है, देख लो। और 90 ज़्यादा ही है काय पे? 450 पे ज़्यादा है, गुणे 100, इससे ये खत्म, 9 पन्ना 45, 5 से ये उड़ा दो, 20, सीधा 20% फायदा, देखो तब भी हो रहा है, करेक्ट। और उसमें 20 ही बताया था। तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल ये कंडीशन समझनी है कहाँ पर पैटर्न को बराबर करना है। चलिए
बढ़ते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर होगा, वो हम आपके लिए दे रहे हैं, आप करिए, उसके बाद हम बात करते हैं लगा के। चलो, तो पहला या जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन रहा वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओके, लगाओ अपने आप। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 1260 रुपए में खरीदा, तो उसको इस पर क्या कीमत अंकित करनी चाहिए कि 20% छूट देकर भी 20% का फायदा हो जाए। वाह भाई, खरीदा है 1260 में, यानी कि सीपी हो गया आपका 1260। एमपी बता रहा है क्या हम लगाएं इस पे, हम क्या छापें जो कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी हमें 20% का प्रॉफिट हो जाना चाहिए। तो समझो इसी वैल्यू को बराबर करना। देखो, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, सीपी में 20% लाभ यानी 120 हो गया क्रय मूल्य, तभी तो होगा। इधर एमपी, एमपी में 20% नुकसान करना है, मतलब लॉस, यानी कि आपको बट्टा देना है, तो फिर 80% हो गया। ये दोनों आ तो सेलिंग प्राइस ही गए, इधर से घट गए इधर से बढ़ गए, यहीं आगे बराबर कर दो, बस खत्म। सीपी दिया है 1260 रख दो, 1260 गुणे 120% बराबर एमपी का यानी कि मार्क प्राइस का 80%, परसेंट से परसेंटेज उड़ा दो, इससे ये खत्म कर दो। 8, हाँ 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, ये खत्म हुआ, इससे ये कट जाएगा, 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6, खत्म। एमपी की वैल्यू सीधा दिखाई देगी, इधर क्या बचा 630 और गुणे 3, अब गुणा कर लो, 3 तिया 9 और 3 छक 18, सीधा आंसर आ गया एमपी का 1890। ओके, और इस तरीके से आपके दोनों क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे आप ढूंढ ढूंढ के इसको लगाइए, ठीक ना समझ आए 2-3 बार जरूर देखो इसको। चलिए, अब देखो, अब हम बात करते हैं एक बेहद अच्छा क्वेश्चन होगा, आप देख लीजिएगा, वो भी एक टाइप के ही अकॉर्डिंग आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से बन भी जाते हैं। चलिए देखो, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा है किसी वस्तु को 2760 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 2960 रुपए में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, 2760 रुपए में बेचने पर, 2760 रुपए में अगर बेचा तो कह रहा है हानि हो जाती, मतलब सीपी यहाँ कहीं होगा, सीपी कॉस्ट प्राइस यहाँ होगा, लेकिन ये उससे पहले उसने बेच दिया। अब वो कह रहा है कि यदि इसको 2960 में बेचें, 2960 में बेचें, तब वो कह रहा है कि जो लाभ होगा वो उस हानि के बराबर होगा, लाभ और हानि के बराबर होगा, मतलब यहाँ पर बेचने पर लाभ हुआ, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से आगे निकल गया होगा। दोनों कंडीशन में कह रहा है यहाँ जो हानि हुई है उतने ही उधर लाभ हुआ है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ हानि 1 मान लूँ तो लाभ भी 1 हुआ होगा, उसने खुद कहा है। कह रहा जितना इधर हानि हुई ना उतना ही उधर लाभ होता है अगर इतने बेचने पर। अब तुम खुद समझो, यहाँ से वहां तक जाओ, यहाँ से वहां तक जाओ, कई यूनिट का अंतर है, 1 का और 1 का, 2 यूनिट का अंतर है। क्लियर है आप यहाँ तक? लेकिन यहाँ से वहां तक रुपए में कितने का अंतर है, तो आपको पता है 2760 से 2960, इसका मतलब 27, 28, 29 यानी सीधा 200 रुपए का अंतर है, बस खत्म हो गया। एक यूनिट की वैल्यू 200/2, यानी कि आंसर ये, सॉरी, एक यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 100। अगर एक यूनिट की वैल्यू 100 आ गई, दिमाग लगाओ, कॉस्ट प्राइस तक पहुंचने के लिए एक यूनिट कम था, अगर इसमें एक यूनिट बढ़ा दें तो यहाँ पहुंच जाएंगे, तो नुकसान तो नहीं होगा ना, क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे। और उसने आपसे क्रय मूल्य ही पूछा है, तो आप 100 रुपए एक यूनिट की वैल्यू जोड़ दो, तो 2760 में 100 जोड़ दो, सीधा आंसर आएगा 2860, करेक्ट। और 2860 ही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, दैट्स ऑल। चलिए, अब अगर हम बात करें इसी टाइप का, चलो हम एक क्वेश्चन आपको और कराए दे रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, चलो इसको हटा दें, समझने का प्रयास करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसी तरीके का एक और। चलो, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, उसमें ये कह रहा है, देख लीजिएगा, कहाँ गया वही क्वेश्चन, हाँ 1 मिनट भाई, क्वेश्चन खो गया, मिल नहीं रहा है, मिल गया। जो कह रहा है किसी वस्तु को 1175 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने से हुई हानि का 15 गुना है, हानि का 15 गुना। कोई बात नहीं, पहले 1175 बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, तो 1175 में बेच रहा है, यहाँ पर बेचो,
तो कॉस्ट प्राइस अगर यहाँ होगा तो लाभ होगा। अब अगर 375 में बेचने पर हानि हो रही तो इसका मतलब पीछे होगा। अब वो ये कह रहा है कि जो लाभ हुआ ना वो हुई हानि का 15 गुना है। मान लो अगर हुई हानि का 15 गुना, अगर हानि यहाँ 1 यूनिट हो रही है तो फिर इसका 15 गुना लाभ हो रहा होगा। वही सिस्टम रहा। अब तुम दिमाग लगाओ, यहाँ से वहाँ तक जाने में कई यूनिट का अंतर आया, 16, और 16 यूनिट कै रुपए बढ़ गया भाई। 1175 में से 375 घटा दो, 0 0 और यहाँ कितना बचा 8, यानी 800। 16 यूनिट की वैल्यू दिखा रहा है 800 रुपये। ओके, तो एक यूनिट की होगी 800 बटे 16, 16 पंजे 80 यानी कि 50 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू 50 आ गई और बस क्वेश्चन हो गया खत्म। कैसे खत्म हो गया? अब वो पूछ रहा है कि आपका सॉरी एक मिनट, कहा गया कि क्रय मूल्य क्या है। कह रहा है विक्रय मूल्य, सॉरी एक मिनट, 15 गुना के बराबर है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उस पर 20% का लाभ अर्जित किया जाना। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 20% का उसको क्या चाहिए, लाभ भी चाहिए। तो एक काम करो, पहले कॉस्ट प्राइस निकालो फिर 20% बढ़ा देना। कॉस्ट प्राइस के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा आपको, एक यूनिट आप पता है 50 की वैल्यू, तो यहाँ 50 से कम था इन दोनों के बीच, तो 50 इसमें से जोड़ दो। तो 50 आप जैसे ही जोड़ेंगे तो 5 यहाँ, 7 और 5 12, हाँ से लेके 3 और 4 यानी कि 425। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 425 हो गया। लेकिन उसने कहा हमें कॉस्ट प्राइस थोड़ी चाहिए, हमें तो 20% फायदा करना है। इतने में बताइए हम कितने में बेचेंगे, 425 रुपये को कितने में बेचेंगे, हमें 20% का फायदा हो जाए तो कोई बात नहीं। फायदा आप जानते हैं, इसको हटा दो भाई। 425 जो है 20%, 20% है 25 है, 20% है, तो आपको 20% के लिए क्या करना, 120% निकालना पड़ेगा, क्योंकि 100% इसी का होगा, 20% फायदा वाला करना। तो इसको परसेंटेज घटाओ, नीचे 100 बढ़ा लो। 20 चौक 80, सॉरी 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, इससे उड़ा दो ये 5 अट्ठे 40, बस 2 पचम 25 गुणे 6, 6 पंजा 30, 3 और 6 अट्ठे 48 और 3 आपका हो गया 51। यानी कि अगर उसको 20% का लाभ कमाना है तो उसको 510 रुपये में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। फिर समझ लो, देखो 375 में बेचने पर बता रहा है जितनी हानि होती है उसकी 15 गुना लाभ हो जाता है यदि उसी वस्तु को 1175 में बेच दे। मतलब क्रय मूल्य कहीं ना कहीं बीच में रह गया, इससे कम एक यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक फायदा 15 गुना है, तो एक का 15 गुना 15 रहेगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक अगर जाएंगे तो 1 और 15 यानी 16 यूनिट का अंतर है, जबकि रुपए में 800 का अंतर है। तो एक यूनिट 16 है, एक यूनिट आपका निकल आएगा, इसमें भाग लगाइए 50। जब एक यूनिट 50 निकल आया, एक ही यूनिट नुकसान हुआ था क्रय मूल्य तक पहुंचने के लिए, तो आप एक यूनिट वैल्यू इसमें दे दो तो ये हो जाएगा 425। 425 में आप यहाँ आ जाएंगे यानी कॉस्ट प्राइस पर। अब आपको चाहिए 20% फायदा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 425 का 120% निकाल दो, सीधा विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आज हम अपनी सेवा को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।